ना ही एक गण से दूसरे गण में शिफ्ट होना, वह गण का अपक्रमण कहलाता है। तो 7 कारण यहाँ दिए गए, 7वां चैप्टर है, तो यहाँ प्रत्येक सूत्र में 7-7 बातें आएगी। तो जो 7 कारण यहाँ दिए गए हैं, उसमें पहला है कि सब धर्मों, श्रुत और चारित्र्य के जो प्रकार है, उन्हें धर्म कहा गया है। तो उन सभी धर्मों में मेरी रुचि है। यहाँ उनकी पूर्ति के साधन नहीं है। मतलब साधु का ये सोचना है कि मुझे सब धर्मों में रुचि है, लेकिन इस गण में रहते हुए, मतलब गण अलग-अलग हो सकते हैं। एक संघ में अनेक गण हो सकते हैं और अलग संघ में भी अलग गण हो सकते हैं। तो इस तरह से गण से, एक गण से दूसरे गण में जाने में हो सकता है वो एक ही संघ में रहे या किसी अन्य संघ में भी जा सकता है। वर्तमान में 13 पंथ में जो व्यवस्था है, उसमें एक ही संघ है, उसी संघ में एक ही गण है। तो कुल मिलाकर के वो इमेजिनेशन यहाँ नहीं आ पाता है, बट अन्य संप्रदायों में ऐसा होता है कि गण अलग-अलग होते हैं। इवन एक ही संघ में अनेक आचार्य भी होते हैं और अलग-अलग गण के जो हेड होते हैं, वो आचार्य बन जाते हैं, इस तरह से। तो वो अगर आपस में एक गण से दूसरे गण में जाते हैं, तो भी वो संघ से बाहर नहीं है। तो यहाँ भी हमें उसी तरह से समझना है कि साधु किन कारणों से एक गण से दूसरे गण में शिफ्ट होते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि सब धर्मों में मेरी रुचि है, लेकिन यहाँ उन्हें पूरा करने का साधन नहीं है, इसलिए मैं दूसरे गण में जाना चाहता हूँ। तो दूसरे गण में जाते हैं तो वहाँ की उपसंपदा को स्वीकार कर दिया जाता है और ये अपक्रमण का क्रम कहलाता है। दूसरा कारण होता है कि कुछ धर्मों में मेरी रुचि है। अब पहले में था सभी धर्मों में रुचि थी, लेकिन साधन अवेलेबल नहीं था। अब दूसरे पद में है कि कुछ धर्मों में मेरी रुचि है, कुछ में नहीं है। लेकिन जिन धर्मों में मेरी रुचि है, उसके साधन यहाँ उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं दूसरे गण में जाना चाहता हूँ। तीसरा कारण होता है संशय से संबंधित, कि धर्म के प्रति मेरा कोई संशय है और उस संशय को दूर करने वाला यहाँ कोई है नहीं। मतलब यहाँ रहूंगा तो मेरे संशय दूर नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं दूसरे गण में जाता हूँ जहां पे मेरे संशय का निराकरण हो सके, कोई मेरा संशय दूर कर पाएगा। चौथे पॉइंट में संशय की ही बात है, लेकिन सभी धर्मों में संशय नहीं है, कुछ धर्मों में संशय है। तो जिन धर्मों में संशय है, उन संशयों को दूर करने के लिए मैं दूसरे गण में जाना चाहता हूँ। पांचवा कारण है कि मैं अपने अपने नॉलेज को अन्य व्यक्तियों को बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। मतलब मुझे सारा नॉलेज है, मैं सब धर्मों को जानता हूँ और उन्हें अनुसरण भी कर रहा हूँ, भली बात है, लेकिन मैं किसी और व्यक्ति को भी ये देना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए मैं किसी और गण में जाकर के वहां पर इसे योग्य व्यक्ति को दे सकूं। छठे में अगेन धर्म को देना तो है, लेकिन कुछ धर्मों को देना है मुझे, सबको नहीं देना है। तो जिन धर्मों को मुझे देना है, उसके लिए योग्य व्यक्ति यहाँ नहीं है, इसलिए मैं दूसरे गण में जाना चाहता हूँ ताकि मैं धर्मों को दे सकूं। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रत्येक में दो तरह की बातें आ रही थी, एक तो सारी और एक कुछ। तो सारी को लेकर के भी वही बात है और कुछ को लेकर के भी वही बात है, ऐसे कुल 6 बातें हो गई है यहाँ तक। उसके बाद 7वीं बात ये होती है कि मैं एकल विहार प्रतिमा स्वीकार करना चाहता हूँ, मतलब मैं अकेला रह करके साधना करना चाहता हूँ, इसलिए मैं गण से निकलना चाहता हूँ। तो ये 7 कारण हैं जिससे गण से अपक्रमण किया जाता है। दूसरा सूत्र है विभंग ज्ञान पद। विभंग ज्ञान, जो मिथ्यात्वी होते हैं उनके अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान कहा जाता है। तो कैसे ये विभंग ज्ञान होता है, कहाँ उनकी फॉल्ट हो रही है, कहाँ वो गलत समझ रहे हैं, उस बात को ही यहाँ समझाया गया है 6 प्रकार से, सॉरी 7 प्रकार से। 7 बातें यहाँ आ रही है, तो 7 प्रकार का विभंग ज्ञान बताया गया है। और किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति जो विभंग ज्ञानी है वो कंफ्यूज होता है, कैसे उसके ऊपर मिथ्यात्व की वजह से उसका ज्ञान अज्ञान बनता है, इस बात को हम इस सूत्र में बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। पहला है एक दिग। दिग मतलब दिशा। लोकाभिगम, लोक की एक दिशा, मतलब लोक जो है ना वो एक ही दिशा में है। अब ऐसा क्यों समझता है वो? क्योंकि देखिए अवधि ज्ञान जब आता है तो वो कंप्लीट नहीं होता है, वो अपूर्ण होता है। जब पूर्ण ज्ञान आ जाए तो वो केवल ज्ञान बन जाता है। आत्मिक ज्ञान जो आत्मा का सीधा ज्ञान है, जिसमें आत्मा
सीधा ज्ञान कर पाती है बिना किसी माध्यम के। सामान्यतया मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें माध्यम होता है इंद्रिय और मन। तो जैसे हम कोई चीज देखते हैं तो हमें आंखों की आवश्यकता है, आंखें है खुली और हम उस तरफ दृष्टि घुमाएं, मतलब हमारी गर्दन उस ओर घुमाएं और आंखें उस और उस दिशा में हम देखें, तब जाकर के हम किसी चीज को देख पाते हैं। तो आंखें हमारी माध्यम बन रही है। अगर आंखें बंद कर दें तो हम नहीं देख पाते हैं। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में माध्यम होती है इंद्रिय और मन। लेकिन अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीन ज्ञान ऐसे हैं जिसमें कोई माध्यम नहीं होता है, आत्मा सीधा जान पाती है। क्योंकि हमें अवधि ज्ञान नहीं है इसलिए हम इसे एकदम इजीली नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इमेजिन करें हम कि आंखें बंद हो तब भी हमें दिखाई दे, दीवार के पार कुछ हो रहा है वो भी हमें दिखाई दे, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर किसी गांव में कोई घटना घट रही है वो भी हमें दिखाई दे, तो वो अवधि ज्ञान से संभव है। तो ऐसा अवधि ज्ञान ये तरतमता लिए हुए होता है, मतलब एक जैसा नहीं है कि सभी अवधि ज्ञानी एक जैसे हो जाएंगे। तो किसी का कम किसी का अधिक होता है। अब जब कम और अधिक है दैट मीन्स वो कंप्लीट ज्ञान नहीं है। अब किसी में कम है, पूरी बात वो जान नहीं पाता है, आधी अधूरी बात जानता है। तो जहां आधी अधूरी बात जानेगा वहां पर अपूर्ण ज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण ज्ञान भी तो अधूरा हो जाएगा। जो चीज जैसी उसको उस रूप में नहीं समझ पाएगा, उसने तो उसको एक पार्ट देख करके समझ लिया कि वो पूर्ण है, तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यही बात यहाँ पर आती है कि लोग एक दिशा में ही है, ऐसा विभंग ज्ञानी जान पाता है। क्यों जान पाता है? क्योंकि उसे सम्यक्त्व नहीं है, उसमें सम्यक्त्व नहीं है, उसे सही ज्ञान तो है नहीं। जितना उसने देखा उसी को उसने पूरा मान लिया, और उस वजह से वह लोक को एक दिशा में ही मान रहा है कि ये लोक जो है ना वो एक ही दिशा में, क्योंकि वो एक ही दिशा में देख पा रहा है, यहाँ लेफ्ट में राइट में वो देख ही नहीं पा रहा है। तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। तो समझने की बात यही है कि जहां पर इनकम्प्लीशन हो, अपूर्णता हो, वहां अनेकांतवाद को ध्यान में रख करके अगर बात को कोई समझे तभी सही बात समझ पाएगा। और जो एकांतवादी होगा वो मिथ्यात्वी बन जाएगा। तो यहाँ भी एकांतवाद अवधि ज्ञान का प्रयोग है, इसलिए वो विभंग ज्ञान कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, हमारे जैसा सामान्य अल्प ज्ञानी भी एकांतवादी बन जाए, जितना जानना उसी को पूर्ण मान ले और उसी पे आर्ग्यूमेंट करे कि नहीं ये मुझे पता है, कंफर्म है, बस यही बात सही है, तो वो भी अज्ञान बन सकता है, मिथ्यात्व आ सकता है वहां पर। इसलिए अनेकांतवाद का बहुत बड़ा महत्व है सम्यक्त्व की प्राप्ति में भी। जहां अनेकांतवाद है वहीं सम्यक्त्व है, जहां एकांतवाद है वहां मिथ्यात्व हो जाता है। बहुत गहरी बात है ये। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बट ये बात हमेशा ध्यान रखें, अनेकांतवाद को डीपली समझना बहुत आवश्यक है। कभी अवसर मिलेगा तो हम इस पर और अधिक चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट है, लोग पांचों दिशाओं में ही है, एक दिशा में नहीं है। अब मान लीजिए किसी के अवधि ज्ञान में उतना पावर है कि वो पांचों दिशाओं में देख पा रहा है, तो वो क्या समझ रहा है कि लोग पांच दिशाओं में है, एक दिशा में नहीं है। तो कोई और अवधि ज्ञानी, एक्चुअली यहाँ अवधि ज्ञानी मैं शब्द बोल रहा हूँ लेकिन वो मिथ्यात्वी का अवधि ज्ञानी, इसलिए विभंग ज्ञानी। तो कोई और विभंग ज्ञानी जो ये कहता है कि लोग एक ही दिशा में है, तो दूसरा अवधि ज्ञानी, दूसरा विभंग ज्ञानी जो पांच दिशाओं में देख पा रहा है, वो क्या कहेगा कि नहीं वो गलत बोल रहा है, सही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं मुझे तो पांचों दिशाओं में लोग दिख रहा है, तो लोग पांच दिशा में हुआ। तो इस प्रकार से विभंग ज्ञानी के दो भेद हो गया। एक विभंग ज्ञानी लोग को एक दिशा में देख रहा है, दूसरा पांचों दिशा में देख रहा है। अब होता है क्रियावरण जीव। जीव की क्रिया का आवरण, जीव के क्रिया का ही आवरण है, कर्म का नहीं। अब देखिए अवधि ज्ञान के द्वारा पुद्गलों को देखा जा सकता है, जीव को तो देखा ही नहीं जा सकता है। जीव तो अरूपी है, वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित है, तो उसे अवधि ज्ञानी नहीं देख सकते। अवधि ज्ञान का विषय केवल रूपी द्रव्य है, केवल पुद्गल है जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श हो। तो उसमें भी लिमिटेशन होती है, अवधि का मतलब ही लिमिटेशन है। तो हर चीज, हर पुद्गल नहीं दिखते हैं अवधि ज्ञानी को, तो कुछ पुद्गल दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं। तो अब जब जीव की क्रिया को अवधि ज्ञानी देखता है तो उसे कर्म दिखाई नहीं देते, क्रिया तो दिख रही है कि कोई जैसे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है दिख रहा है, चोरी कर रहा है वो दिख रहा है,
मैथुन सेवन कर रहा है वो दिख रहा है, लेकिन जो कर्म बंध रहे हैं वो तो सूक्ष्म कर्म है। सभी अवधि ज्ञानी उसे नहीं पकड़ पाते हैं, तो वो कर्म को नहीं देख पाता है। तो उस अवधि ज्ञानी के मन में क्या धारणा बन जाएगी कि जीव के क्रिया का आवरण है। क्रिया तो वो कर रहा है लेकिन कर्म का आवरण नहीं है, कोई कर्म नहीं बंधा उसके। तो इसके ये गलतफहमी आ गई, तो वो मिथ्यात्व हो गया। इसलिए उसका अवधि ज्ञान भी विभंग अज्ञान कहलाता है। तो ये विभंग ज्ञान का एक भेद हो गया, क्रिया वरण जीव। उसके बाद एक और इसका भेद आता है, मुदग्ग जीव। जीव पुद्गल निर्मित ही है, मतलब वो जीव को तो देख नहीं पा रहा है, क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय ही नहीं है जीव। तो वो किसे देखता है? जीव के बाहर जो भी शरीर है, उन शरीर को वो देख पाता है। अब उन शरीरों को देख करके उसे ऐसा ही फील होता है कि जीव पुद्गलों से बना हुआ है, क्योंकि वो केवल बाहर के कवच को देख पा रहा है। फिर पांचवा प्रकार होता है अमुद्गक जीव। वो कुछ विभंग ज्ञानी जीव पुद्गल निर्मित नहीं है ऐसा जान लेते हैं। तो वो ऐसा जानते हैं तो वो उतनी ही बात को मानते हैं। तो उस प्रकार से ये भी एक अपोजिट चीज हो जाती है, क्योंकि जीवों में जो शरीर का आवरण है उसे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। संसारी जीव कर्मों से युक्त है, और कर्म और आत्मा ये कैसे मिली रहती है? जैसे मान लीजिए दूध में शक्कर को घोल दिया जाए, अब शक्कर कुछ अलग थोड़ी दिखती है, वो तो आत्मा का पार्ट जैसी लगती है। तो इस तरह से जब कर्म लगे हुए आत्मा को देखा जाए तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि जीव पुद्गल निर्मित नहीं ही है, मतलब उसमें पुद्गल भी इंक्लूड दिखेंगे। तो कोई अगर कंप्लीटली ऐसा माने तो भी गलत है, कोई कंप्लीटली मुद्दक जीव माने तो भी गलत है, अमुद्दक जीव माने तो भी गलत है। इसके बाद रूपी जीव है। अब जीव रूपी ही है, ये भी गलत है, क्योंकि जीव तो रूपी होते नहीं है, वो तो उनके शरीर की वजह से रूप मिला हुआ है। और सातवीं बात आती है, ये सब जीव है, सब जीव ही जीव है। वो सबको जीव मानता है, अजीवों को भी जीव मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि अवधि ज्ञानी पुद्गलों के सूक्ष्म कंपन को देखता है। वो देखता है कि ये तो हिल रही है, या किताब पढ़ी, किताब तो मूव हो रही है, या मोबाइल पढ़ा, मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है। अब वो वाइब्रेशन इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। और कोई भी पुद्गल एकदम स्थिर बहुत समय तक रह नहीं सकते हैं। उन्हें उसमें जो एक चंचलता रहती है, वो हिलते रहते हैं। तो उन्हें देख करके वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है ये तो सब जीव है, जहां मैं देख रहा हूँ सब जीव ही जीव दिख रहे हैं। वास्तव में तो वो जीवों को देख ही नहीं सकता है, वो तो केवल पुद्गलों को देख सकता है। लेकिन उन पुद्गलों में होने वाली गति, उनमें जो कंपन हो रहा है, उसे देख करके वो कंफ्यूज होकर के सबको जीव समझ लेता है। तो इस तरह से ये 7 बातों के आधार पर विभंग ज्ञान के 7 प्रकार किए गए हैं। आगे उसका और डिटेल विश्लेषण भी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको कुछ बताने का प्रयास किया है, और आपके पीडीएफ में ये उपलब्ध है, तो इसे और अधिक डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक-एक विभंग ज्ञान का पूरा विश्लेषण दिया गया है। तीसरा पद है योनि संग्रह पद। तीसरा सूत्र, योनि संग्रह के 7 प्रकार हैं। योनि संग्रह मतलब जीव जहां पैदा होता है उस स्थान को कहते हैं योनि। तो उस अपेक्षा से 7 प्रकार इसके बताए गए हैं, मतलब जीवों के पैदा होने के भी 7 प्रकार हो गए हैं। तो ये 7 प्रकार क्या-क्या है? अंडज। अंडज का मतलब जो जीव अंडे में पैदा होता है, मतलब उसका बाहरी कवर रहता है, अंडे में होता है, बाद में अंडे का कवर हटने के बाद वो बाहर निकलता है। एक तो वो प्रोसेस हो गया। दूसरा होता है पोतज। पोतज में खुले अंगों के साथ पैदा होता है। उसके बाद होता है जरायुज। जरायुज में एक झिल्ली का लेप रहता है, जैसे गाय आदि जब पैदा होते हैं तो पूरी झिल्ली में वो रहते हैं, मतलब अंडे जैसा कवर नहीं होता है, लेकिन एक बहुत बारीक सी झिल्ली होती है जिसको फाड़ करके वो बाहर निकलते हैं। चौथा होता है रसज। दही आदि जो लिक्विड रस होते हैं उनमें पैदा होने वाले जीव वो रसज कहलाते हैं। फिर होता है संस्वेदज। संस्वेद का मतलब पसीना, पसीने में पैदा होने वाले जीवों को संस्वेदज कहते हैं। छठा है सममूर्छिम, जैसे जुएं आदि ये पसीने से पैदा हो जाती है। सममूर्छिम जीव वो जीव जो नर मादा के संयोग के बिना वातावरण में सहज पैदा हो जाते हैं। और सातवां है उद्भिज्ज। उद्भिज्ज का मतलब होता है जो जमीन फाड़ करके बाहर निकलते हैं। ऐसे कई जीव होते हैं जो जमीन में से जमीन फाड़ कर बाहर आ जाते हैं। तो ये सब त्रस्काई के जीवों के
योनि संग्रह के 7 प्रकार यहाँ बताए गए हैं। उसके आगे है गति आगति पद। अंडज जीवों की 7 गति और 7 अगति होती है। ये जो 7 योनि संग्रह बताया, अब इन सब की गति अगति है कि ये जो अंडज है, इस अंडज को इनकी गति, मतलब ये मर के ये सातों प्रकार की योनि संग्रह में जा सकता है। मतलब अंडज कोई है, मर के अंडज भी बन सकता है, मर के पोतज भी बन सकता है, मर के जरायुज भी बन सकता है। इसी प्रकार से रसज, संस्वेदज, समूर्चिम और उद्भिज्ज भी बन सकता है। सेम आगति, मतलब इन 7 गतियों वाला जीव मर करके अंडज बन सकता है। तो वैसे ये सातों ही गति के जीव सातों ही गतियों में जा सकते हैं, सातों ही गतियों से आ सकते हैं। तो इस तरह से इसी बात को यहाँ पर गति आगति के रूप में पहले अंडज जीवों की बात बताई है चौथे सूत्र में, और उसके बाद 5वें सूत्र में पोतज की बात बताई है, और उसके साथ ये भी बताया गया कि इस प्रकार योनि संग्रहों की 7-7 गति और 7-7 अगति होती है। उसके आगे है संग्रह स्थान पद। आचार्य तथा उपाध्याय के लिए गण में 7 संग्रह के हेतु है। ये आचार्य उपाध्यायों के लिए बातें हैं कि उन्हें इन बातों को फॉलो करना चाहिए। आचार्य तथा उपाध्याय गण में आज्ञा एवं धारणा का सम्यक प्रयोग करें। आज्ञा के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रोसेस होता है, 2 गीतार्थ आचार्य, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, दूसरे गीतार्थ आचार्य से डिस्कस करते हैं कोड लैंग्वेज में, वहां से उनका जो भी रिप्लाई आता है, और फिर फाइनल एक कंक्लूजन निकालते हैं। ये आज्ञा व्यवहार है। और धारणा व्यवहार में पास्ट में जो प्रायश्चित दिए गए हैं सिमिलर कंडीशंस में, उसको बेस बना करके नए प्रायश्चित प्रदान करना। तो ये दोनों का सम्यक प्रयोग करना चाहिए। किन्हें? आचार्य और उपाध्यायों को। कहाँ पर? गण में। दूसरी बात है, आचार्य उपाध्याय गण में यथा रात्निक, मतलब बड़े, रात्निक का मतलब बड़े होते हैं, तो छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, उस क्रम में कृति कर्म मतलब वंदना करें। तो आचार्यों को भी बड़े साधुओं की, उनसे दीक्षा कर्म में जो बड़े होते हैं उनकी वंदना करनी चाहिए, आचार्य उपाध्याय दोनों को। कहाँ? गण में। तीसरी बात, आचार्य तथा उपाध्याय जिन जिन सूत्र पर्यवजातों को धारण करते हैं, उनकी उचित समय पर गण को सम्यक वाचना दें। अब मान लीजिए आचार्य उपाध्याय ने कुछ सूत्र सीख लिए, तो उन्हें वापस वाचना देना भी उनका दायित्व है। और वाचना कब देनी चाहिए, उसके लिए कुछ नियम बने हुए, कौन सा आगम कितनी दीक्षा के बाद, कितने वर्ष बीत जाए उसके बाद वाचना देने की होती है, उस तरह से या तो वो स्वयं वाचना दें या वाचना की व्यवस्था करवाएं। चौथी बात, गण के ग्लान और नव दीक्षित साधुओं की यथोचित सेवा के लिए सतत जागरूक रहे। ग्लान मतलब बीमार साधु समझ लें, और नव दीक्षित जिनकी नई दीक्षा होती है। तो नव दीक्षित की भी सेवा की आवश्यकता होती है। उनकी सेवा किस तरह से होती है? उन्हें ज्ञान दे करके, उन्हें सही बातें बता करके, उन्हें साध्वाचार के बारे में संस्कारित करके उनकी सेवा होती है। और ग्लान यानी कि रुग्ण, बीमार साधु, उनकी सेवा भी इस तरह से होती है कि अब मान लो कोई बीमार है, तेज बुखार है, वो गोची के लिए नहीं जा सकते, तो कोई और साधु उनकी गोची लेके आए, उन्हें आहार पानी करा दे, उनके लिए कोई दवाई आदि की आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति कर दे, और कोई फिजिकल उनको सेवा की जरूरत हो तो वो सब करें। तो ये सब सेवा आदि कार्यों के लिए सतत जागरूक रहना चाहिए आचार्य और उपाध्यायों को। हमने अक्सर देखा भी है, मर्यादा महोत्सव का जो 3 दिन दिवसीय कार्यक्रम चलता है, उसमें भी आचार्य श्री महाशमन जी प्रथम दिन ही सेवा की व्यवस्था पहले करते हैं कि सेवा केंद्रों में नियुक्तियां हो जाए। वहां जो वयोवृद्ध साधु है, उनकी देखरेख सेवा के लिए पहले उनकी नियुक्ति होती है। पहले सेवा का कार्य हो जाए, उसके बाद अन्य चौमासे फरमाए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है आचार्य और उपाध्यायों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बात है कि विहार अगर कहीं करें तो पूछ कर करें। किनसे पूछें? जो गण के साधु साध्वी हैं। तो आचार्य मान लीजिए कहीं विहार की योजना बनाते हैं कि जैसे 2023 का चौमासा मुंबई में करना है, तो चौमासा फरमाने से पहले या विहार एक्चुअल करने से पहले गण में पहले पूछना होता है। पूछ करके थोड़ी सी आपस में चर्चा कर ली जाती है, सबकी रजामंदी कर ली जाती है। ऐसा नहीं कि आचार्य ने एक वन साइडेड फैसला दे दिया कि भाई बस सबको वहां जाना है। पूछ लिया जाता है पहले, सबको अनुकूलता तो है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कोई साधु कह दे कि मैं इतना कैसे विहार कर पाऊंगा, मुझे तो ये दिक्कत है, तो या तो उनके लिए कोई साधन की व्यवस्था की जाती है,
या फिर उनके लिए कोई क्षेत्र अलग नियुक्त कर लिया जाता है। जैसे अभी कई वर्षों से मंत्री मुनि जयपुर में विहार कर रहे थे, इससे पूर्व तो गुरुदेव के साथ विहार करते थे। तो जब उनकी अवस्था देख कर के गुरुदेव ने नियुक्त कर दिया कि नहीं, आप यहीं विराजो। तो इस तरह से जब डिस्कस होता है तो सारी व्यवस्थाएँ प्रॉपर हो पाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो उपकरण आवश्यक हो संघ में, उसकी उपलब्धि करवाना, व्यवस्था करवाना। मान लीजिए कोई नई दीक्षा हो रही है, 5 साधुओं की दीक्षा है, तो उनके लिए ओगा, पात्री आदि सामग्री तो चाहिए ना, वो भी गोचरी करेंगे, उनके लिए भी जो प्रतिक्रमण आदि क्रियाएँ करनी है, उनके जो भी उपकरण हो, कपड़े, मुखपत्ती आदि, तो इन सब की व्यवस्था करवाना, वो भी आचार्यों का काम है, उनको उपलब्ध करवाना। उसके बाद अंतिम पॉइंट है, आचार्य तथा उपाध्याय गण में प्राप्त उपकरणों का सम्यक प्रकार से संरक्षण और संगोपन करें। विधि का अतिक्रमण कर संरक्षण और संगोपन न करें। मतलब जो भी अवेलेबल है, उनको कहाँ, किसको, कब देना है, वो सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी भी आचार्यों की होती है। उसके अगला पद है असंग्रह स्थान पद। 7वां सूत्र है। इसमें पूर्व सूत्र का सारी बातें अपोजिट आ रही है, यहाँ पर असंग्रह की बात है, तो उसके साथ नकारात्मक शब्द लग जाएगा। आचार्य तथा उपाध्याय गण में आज्ञा व धारणा का सम्यक प्रयोग न करें, तो वो असंग्रह हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर वो रात्निक कृतिकर्म का सम्यक प्रयोग न करें, मतलब अपने से बड़े उम्र के दीक्षा क्रम में जो बड़े हैं, उनकी वंदना आदि न करें, तो ये सारी बातें सेम उसी सूत्र की अपोजिट बातें आ रही हैं, तो ये असंग्रह पद हो गया। उसके आगे है प्रतिमा पद। पिंड एषणाएं 7 हैं, पान एषणाएं 7 हैं और अवग्रह प्रतिमाएं 7 हैं। ये 3 सूत्रों में 7-7 की बात की गई है, तो इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं इसे समझने के लिए कुछ डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, ताकि उससे हम पूरा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आई थिंक सारे पॉइंट आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 7 पिंडरचनाओं का डिटेल है, मैं उसको रीड आउट कर लेता हूँ। संश्लिष्ट, देय वस्तु से लिप्त हाथ या कछड़ी आदि से आहार लेना। दूसरा पॉइंट है असंश्लिष्ट, देय वस्तु से अलिप्त हाथ या कछड़ी आदि से आहार लेना। उद्धृत, थाली, बटलोई आदि से परोसने के लिए निकाले हुए बर्तन से आहार, बर्तन में डाला हुआ आहार लेना। अल्पलेपी का मतलब रूखा आहार लेना, गीला नहीं होता, जो ड्राई आहार होता है वो। अवग्रहित, खाने के लिए थाली में परोसा हुआ आहार लेना। प्रग्रहित, परोसने के लिए करछी या चम्मच आदि से निकला हुआ आहार लेना। उज्जित धर्मा, जो भोजन अमनोज्ञ होने के कारण परित्याग करने योग्य हो उसे लेना। तो ये 7 तो है पिंड एषणाएं, और पान एषणाओं के प्रकार भी पिंड एषणाओं के समान है। यहाँ पर अल्पलेपिक पान एषणा का अर्थ इस प्रकार है, कांजी, ओसामण, गरम चावल, चावलों का धोवन आदि अलेपकृत, और इक्षुरस, द्राक्षा पानक, अम्लिका पानक आदि लेपकृत है। तो ये थोड़ी सी एक डिटेल जो इस सूत्र की थी, वो मैंने आपके सामने रखी। तो अब ऑलरेडी समय भी वैसे हो गया है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक एक चीज और कर लेते हैं।
क्लियर दिख रहा है सबको? थोड़े से अक्षर छोटे हैं, मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। अवग्रह प्रतिमा, ये भी 7 प्रकार इसके भी बताए थे, तो वे 7 कौन-कौन सी उसको भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। अवग्रह प्रतिमा का अर्थ है स्थान के लिए प्रतिज्ञा या संकल्प। अवग्रह मतलब एक स्थान को अवग्रह कहते हैं, जहाँ हम स्थिर होते हैं, मतलब हम कहीं बैठे हैं, खड़े हैं। मोस्टली जैसे बैठने से हम एग्जांपल है, तो हम जहाँ बैठते हैं उसके आस-पास की जगह को अवग्रह कहते हैं। तो अवग्रह शब्द आया मतलब स्थान से रिलेटेड बातें हैं, तो कोई साधु कहाँ रहेगा, उससे संबंधित 7 बातें हैं। तो पहला है मैं अमुक प्रकार के स्थान में ही रहूँगा, दूसरे में नहीं। वो पहले से डिसाइड कर लेता है, एक तरह से अभिग्रह जैसा हो जाता है कि मैं पर्टिकुलर इस तरह की जगह पे ही रहूँगा। फिर दूसरा पॉइंट होता है मैं दूसरे साधुओं के लिए स्थान की याचना करूँगा, दूसरों के द्वारा याचित स्थान में रहूँगा। मतलब स्वयं के लिए जगह याचना करके वहाँ वो नहीं रहेगा, वो दूसरे साधुओं के लिए वो याचना कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ रहेंगे? जहाँ दूसरों के द्वारा याचित कोई स्थान होगा, मैं वहाँ रहूँगा, ऐसा कोई संकल्प कर लेता है, तो यह गच्छांतर्गत साधुओं के लिए होती है। तीसरी बात है मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना करूँगा, किंतु दूसरों के द्वारा याचित स्थान में नहीं रहूँगा। मतलब मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना करूँगा, लेकिन मैं दूसरों के लिए याचित स्थान में भी नहीं रहूँगा। तो फिर वो कहाँ रहेगा? उसके लिए आगे आ रहा है यह यथालंबिक साधुओं के लिए होती है। उन मुनियों के सूत्र का अध्ययन जो शेष रह जाता है, उसे पूर्ण करने के लिए वे आचार्य से संबंध रखते हैं, इसलिए वे आचार्य के लिए स्थान की याचना करते हैं, परंतु स्वयं दूसरे साधुओं द्वारा याचित याचित स्थान में नहीं रहते हैं। फिर चौथा पॉइंट है मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना नहीं करूंगा, परंतु दूसरों के द्वारा याचित स्थान में रहूंगा। यह जिनकल्प दशा का अभ्यास करने वाले साधुओं के लिए होता है। फिर पांचवा पॉइंट है मैं अपने लिए स्थान की याचना करूंगा, दूसरों के लिए नहीं। यह जिनकल्पिक साधुओं के लिए होती है, क्योंकि जिनकल्पिक साधु तो अकेले ही रहते हैं, तो वो दूसरों के लिए कोई स्थान की याचना नहीं कर सकते, स्वयं अपने लिए ही उन्हें करना होता है, उनके साथ में कोई और साधु है नहीं हेल्प करने। फिर छठा पॉइंट है जिसका मैं स्थान ग्रहण करूंगा, उसी के यहाँ पलाल आदि का संस्कारक प्राप्त हो तो लूंगा, अन्यथा उकड़ू या निषिद्धिक आसन में बैठा बैठा रात बिताऊंगा। यह जिनकल्पिक या अभिग्रहधारी साधुओं के होती है, ये बहुत एक टफ रूल है। उसके बाद सातवां है जिसका मैं स्थान ग्रहण करूंगा, उसी के यहाँ सहज ही बिछे हुए शिलापट या काष्ठपट प्राप्त हो तो लूंगा, अन्यथा उकड़ू या नैसर्गिक आसन में बैठा बैठा रात बिताऊंगा। यह भी जिनकल्पिक या अभिग्रहधारी साधुओं की होती है। तो ये छठा सातवां जो अवग्रह प्रतिमा का स्थान है वो बहुत टफ है। तो इस तरह से कुछ ये नियम है बने हुए, उनके अंतर्गत 7 प्रकार से अवग्रह प्रतिमा ली जाती है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं। हाँ, प्रभा जी। हैंड रेज किया था शायद प्रभा जी ने, और कोई जिज्ञासा हो तो। हाँ, संगीता जी। अनम्यूट करें अपने आप को। वो थर्ड पॉइंट था कि मतलब दूसरों से याचित स्थान में नहीं रहेंगे तो वो कहाँ रहेंगे? अवग्रह। हाँ, उसमें यह आया था कि वो अन्य साधुओं से याचित स्थान में वो आचार्यों के साथ रहते हैं कुछ विशेष कारणों से। वो आचार्य के साथ भी नहीं रहेंगे, ऐसा था ना? नहीं, एक तो क्या होता है ना, अन्य साधु कोई याचना करके भी ठीक है, मैंने ये जगह एक देखी हुई, आप यहाँ रुक जाओ। तो तीसरे पॉइंट में यही बताया गया था कि कुछ विशेष कारण से वो आचार्यों के साथ रह रहे हैं, तो वो अन्य साधुओं से याचित स्थान नहीं है। अच्छा, आचार्य के साथ रह सकते हैं वे?
हाँ, मतलब तीसरा पॉइंट उसी तरह का था। उसका अगर आपको शब्दावली वापस देखनी है तो मैं ऑन कर देता हूँ। इसमें ये लिखा है कि मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना करूंगा, किंतु दूसरों के द्वारा जाते स्थान में नहीं रहूंगा। यह यथालंदिक साधुओं के लिए होती है। उन मुनियों के सूत्र का अध्ययन जो शेष रह जाता है, उसे पूर्ण करने के लिए वे आचार्य से संबंध रखते हैं, इसलिए वे आचार्य के लिए स्थान की याचना करते हैं, किंतु स्वयं दूसरे साधुओं द्वारा याचित स्थान में नहीं रहते हैं, ओके, क्योंकि वो आचार्यों के साथ उन्हें रहना है सूत्र का अध्ययन करने के लिए, इसलिए इस तरह से होता है। धन्यवाद। हाँ, प्रभा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, थोड़ा सा लाउडली बोलिए ना, आवाज को स्लो है। मेरी जिज्ञासा अवधि ज्ञान के संदर्भ में है। जी। जैसे अभी अवधि ज्ञान क्या सदैव अपूर्ण ही रहता है? सदैव अधूरा ही रहता है, अपूर्ण ही रहता है? हाँ, अगर पूर्ण हो जाएगा तो वो केवल ज्ञान बन जाएगा। अवधि ज्ञान का मतलब ही यही होता है, उसकी एक लिमिट है, जिसकी लिमिटेशन है, जिसकी कोई अवधि हो, जिसकी कोई लिमिटेशन हो, वही अवधि ज्ञान कहलाता है। तो फिर ये देवताओं की अपेक्षा से भी ये ऐसे ही रहता है क्या, उसका सीमाकरण? हाँ, देवताओं में भी अलग अलग तरतमता होती है। कुछ देवताओं का अवधि ज्ञान अधिक होता है, कुछ का कम होता है। लेकिन संपूर्ण नहीं होता है उनको भी? संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान में ही होता है। अवधि ज्ञान का मतलब ही अपूर्ण है। अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान में जो बेसिक अंतर है ना, वो दो अंतर है। एक तो अवधि ज्ञान में केवल रूपी द्रव्यों का ज्ञान होता है, और दूसरा ये इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। इसमें कंप्लीशन नहीं होता, हर चीज को नहीं। संपूर्ण होता है तो वो हर चीज को जान सकता है, कहीं ना कोई लिमिटेशन अवश्य होगी अवधि ज्ञान में। ओके सर, थैंक यू सर, आभार आपके प्रति। ठीक है, आई थिंक और कोई जिज्ञासा नहीं है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।